साथ अन्याय हो, शोषण हो या किसी के साथ कोई पीड़ित हो, उसकी मदद करने की जिम्मेदारी सब लोगों की होती है। अलग अलग समय पर जहाँ होता है हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, ढांढस बनाते हैं और इस दृष्टिकोण से देखना कि वहाँ फलां पार्टी की सरकार है या किस पार्टी की सरकार नहीं है, ये बड़ी सीमित सोच होती है। सबको सहानुभूति रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार के घिनौने अपराध कहीं पर भी ना। मैं 2 दिन मध्य प्रदेश में था साथियों, वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर। शिवराज सिंह चौहान वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। जनता ने उनको जब घर बिठा दिया तो तिगड़म लगाकर पिछले दरवाजे से दोबारा वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहाँ की जनता ने मन बनाया है और क्योंकि मैं वहाँ चुनाव प्रचार किया 2 दिन, वहाँ 28 जगह उपचुनाव हो रहा है और वहाँ जो माहौल है वो स्पष्ट रूप से भाजपा के खिलाफ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर जो फीडबैक रहा, जो लोगों में मैंने देखा सुना, वहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति को लोग नकार रहे हैं और जो मैंडेट के बिना सत्ता में आसीन होने का काम भाजपा ने कई राज्यों में किया है, उसको उल्टा करने का काम मध्य प्रदेश के लोग करने वाले लगातार उसको आप डिफेंड करते चले जा रहे हैं। ये बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बल्कि मैं समझता हूँ पूरे देश के नागरिक भी बड़े आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन को कोई अपने घोषणा पत्र में कैसे डाल सकता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मानी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, कारण वो जानते हैं। फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, कारण वो जानते हैं। वो पहले एनडीए में थे, उनको वहाँ से निकाल दिया, अब वापस एनडीए में ले लिया। कारण बताने के लिए कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जब उथल पुथल हुई वो सबके सामने, और अभी फिलहाल में जो एलजेपी है उसके साथ जो खेल चल रहा है भाजपा का, वो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है। बिहार में जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत बड़े बड़े नेता देश को दिए हैं, प्रदेश को दिए हैं। और आज मैं व्यक्तिगत तौर से भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को और स्वर्गीय रमन बाबू को। और इन दोनों नेताओं के साथ मुझे संसद में और मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम करने का मौका मिला। सुलझे हुए स्पष्ट बोलने वाले नेता वो थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उसका नुकसान देश की राजनीति को भी है, बिहार को भी है। लेकिन भाजपा का जो गठबंधन है वो जो केंद्र में है उनके साथ वो छोड़ के जा रहे हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया है, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया है और लोजपा ने बिहार में तो छोड़ दिया है, दिल्ली में क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो बौखलाहट दिख रही है, सुशासन को नारा देने वाले जो मुख्यमंत्री थे आज हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है मंचों से, लालू प्रसाद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा है वो अशोभनीय है। वो राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं घबराहट और बौखलाहट को सामने दिखाता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे हैं, और उसका कोई जवाब ना तो मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं ना उनके साथी दे पा रहे हैं। बिहार पहला राज्य था जहां एपीएमसी कानून को हटाया गया। केंद्र सरकार ने चौतरफा मार जो किसानों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में बिहार में उन कानून के बदलने के बाद पलायन बढ़ा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब लॉकडाउन हुआ था लाखों लाख लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे। केंद्र सरकार की विफलता थी। कोटा जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं देश भर के आगे, वहां बिहार राज्य के सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों को वापस जाने का प्रबंध कराने के लिए हमारी सरकार तैयार थी, लेकिन बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको वापस लेकर नहीं जाएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों ने स्वेच्छा से प्रबंध कराया, हमने मदद उनकी करी, उन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन अपनों का साथ छोड़ देना ये कोई नई बात नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। लंबे अपने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कई बार कर चुके हैं। लेकिन बच्चों के साथ जो उस टाइम भयभीत थे, घराने के लिए ललायत थे, उनको वहां अपने हाल पर छोड़ दिया। मैं समझता हूं ये उनके सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे देश में महामारी फैली कोरोना की, कोविड की, लेकिन सबसे खराब प्रबंधन अगर कहीं है तो बिहार के अंदर है। और उसका जवाब देने का एक जो घमंड और अहंकार आ जाता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद,
मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए इस प्रदेश का, जवाब देने से मुकर रहे हैं, पारदर्शिता दिखाने से मुकर रहे हैं। जो गड़बड़ घोटाले लगातार पिछले 5 साल में हुए उस पर पर्दा डालने की बात करते हैं। तो कैसे सुशासन देंगे आप? नौजवानों को आप रोकते हैं, दल बदल को आप प्रेरित करते हैं, भ्रष्टाचार को आप पोषित करते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं। वो व्यक्ति और वो सरकार, वो दल बिहार का भला नहीं कर सकता। इस चुनाव में जिस प्रकार का उत्साह नौजवानों में देखने को मिल रहा है, वो महागठबंधन के हम सब, हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। और हर सभा में भीड़ आती है, लेकिन एक जिंदा भीड़ होती है, दूसरी भीड़ जो कार्यकर्ता, एमएलए, विधायक जोर जबरदस्ती लेकर आते हैं। लेकिन जो ऊर्जा, जो उमंग, जो उत्साह, जो बदलाव की चाहत और जो जनता की सेवा करने की टीस महागठबंधन के नेताओं के अंदर है, उसे देखकर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी जीत ऐतिहासिक होगी और बिहार की राजनीति से आने वाले समय की राजनीति प्रभावित होने वाली है। बंगाल, असम, जो भाजपा का एक मंसूबा है कि पूर्वी देश में, राज्यों में अपने पैर पसार लें, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पटना और बिहार में उनको रोका जाएगा और मजबूती से रोका जाएगा। क्योंकि वोट लेना, भ्रमित करना, लोगों को बांटना, झगड़ा कराना, आक्रामक राजनीति करना, पीड़ित करना, शोषित करना, इस प्रकार का भयभीत करके माहौल बनाकर वोट लेना अलग बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? क्या आपके पास रोड मैप है? क्या आपकी योजना है? क्या आपका पहले का काम कर रहा? कोई व्हाइट पेपर है पिछले 5 साल का? कितना निवेश यहाँ पर हुआ, कितने कारखाने यहाँ पर खोले, कितने स्कूल यहाँ पर खोले? और बार बार पिछली सरकारों को दोष देना एक कमजोर नेता की पहचान होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में अपनी ताकत है, आप अपनी आगे की योजना बताओ। अरे आगे का जब हारना तय है तो आगे की योजना कैसे बताएंगे? वो तो पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं, ऐसा राज था, वैसा राज था, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। लेकिन आपने जो डबल इंजन चला रखा है दिल्ली पटना में, पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया कि बिहार की जनता आपको दोबारा विश्वास करे? और विश्वास काम से जीता जाता है, घोषणा पत्र से विश्वास नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पार्टी जो विरोधाभास पैदा हुआ है, कभी अपने आप को सेकुलर बोलते थे, आज एनडीए में चले गए, एनडीए वाले बाहर चले गए, उनको वापस लेकर आ गए। सिद्धांत पे कॉम्प्रोमाइज कर समझौता कर सत्ता में आप आएंगे तो बहुत लंबी गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, एक राजनीति में संवाद का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और हम सब लोगों ने उस मान मर्यादा को सम्मानित करते हुए अपनी बातों को रखा, बड़े संयम तरीके से और बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। पब्लिक हमारी बातों को पसंद कर रही है, जो रिस्पॉन्स जैसे मैंने कहा मिल रहा है बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहवर्धक है। और जब बाकी 2 चरण में मतदान हो जाएगा और 10 तारीख को यहाँ से एनडीए और आदरणीय नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, एक नई सुबह होगी और बिहार के लोगों को अंत में अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो धारा 370 वापस आ जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में परेशानी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब परेशानी ना हो तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के क्या बोला उन्होंने? गिरिराज जी ने तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे या नीतीश कुमार जी बनेंगे? ये तो अपनी पार्टी को और विस्तारित देखना चाहते हैं, उसके लिए कोई, और वो माननीय मंत्री महोदय के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो बयानवीर हैं, वो तो बयान का तो मतलब कहीं भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता उनको। और ये बार बार बोल देना कि यहाँ पिछले बिहार चुनाव में क्या बोला गया था, यहाँ अगर भाजपा हार गई तो पाकिस्तान चले जाना था, पटाखे चलेंगे। और पाकिस्तान कौन गया फिर अंत में? बिना किसी को पता, प्रधानमंत्री महोदय चले गए थे नवाज शरीफ जी की पोते की शादी में। तो ये सब बातें चुनाव की होती हैं, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण कैसे हो। लेकिन आज का नौजवान और जो सच्चा नागरिक इस देश का है, वो ध्रुवीकरण के जाल में नहीं फंस सकता, बिल्कुल नहीं फंस सकता। क्योंकि
रीति नीति क्या है, नीति नियत क्या है, लोग इसको देखते हैं। अब बोल के लोगों से ताली बजवा लें अपनी सभा में, आपके खुद के कार्यकर्ता हैं ताली बजा देंगे, लेकिन अंत में प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों मतदाता हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और मैं समझता हूँ अपने मत का सदुपयोग करेंगे। आपको राजस्थान का सीएम के तौर पे कब देखेंगे? हैं? राजस्थान के सीएम के तौर पे आपको कब देखेंगे? अभी वहाँ चुनाव 3 साल बाद होगा और हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पद की लालसा लगने वाले लोग मैं समझता हूँ बहुत लंबा नहीं चल पाते। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रियंका जी कब आ रही है? रोजगार कौन देगा सर? बीजेपी देगी कि कांग्रेस देगा सर? सचिन पायलट जी, अभी जो है भाटिया जी प्रवक्ता राष्ट्रीय पक्ष बीजेपी का बोला माँ बेटा दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर दोनों आ जाएगा तो फिर बिहार भी वैसे ही बना दिया जाएगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट जो है मैंने सुना नहीं है, हालांकि आप जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उनके वो तो बोल रहे हैं, वो ऐसा है प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम तो वो सुनना चाहते हैं जो प्रदेश की सरकार बोलती है, इन्होंने 5 साल क्या किया नहीं किया उसका लेखा जोखा दीजिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई चुनाव का समा नहीं बनता है और इस प्रकार की हल्की भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, किसी भी दल का हो। आपके पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ पे कार्रवाई की गई है, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रश्न देते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा बोलो कौन सा? आपकी पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से हैं, उन पर कार्रवाई की गई चुनाव आयोग की ओर से। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया था। फिर मैं बता देता हूँ। कल राज्य सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी पर FIR दर्ज हुआ है आचार संहिता के उल्लंघन पर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। और हमारे उम्मीदवार पर झूठे आरोप हैं, उसकी वीडियो की सत्यता जब जांची गई तो वो चीज़ें नहीं। लेकिन प्रेम कुमार जी मंत्री रहते हुए कमल फूल छाप का मास्क पहन के दुपट्टा लगा के पोलिंग बूथ पर गए, लोगों से वेव किया, वो ज़्यादा करते। प्रेम जी वो बताइए रक्सौल के MP हाँ, रक्सौल के क्या हुआ? 22 किलो सोना मिला था, क्या कोई कार्रवाई हुई क्या उस पर बीजेपी कैंडिडेट प्रत्याशी भाई के यहाँ? मैं समझता हूँ सरकार कहीं न कहीं ऐसे मामलों में भेदभाव कर रही है, चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में